हमारा संकल्प है कि हम अपने इतिहास को अपने युवाओं, अपने पीढ़ियों कोशिशें तक कभी पहुंचाएं। नाकामयाब नहीं होती। कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती। मंजिलें मिले ना मिले सही, पर फासले कम हो जाते हैं। तो चांद तक जाना है या मंगल तक जाना है, वो हमने डिसाइड नहीं किया है। अभी तो हमें आगाज हुआ है, अंजाम तो बाकी है। ये तो सिर्फ नमस्कार, मैं आगाज है। विक्रम बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ दस्तक 2.0। अभी मैं हिंदुस्तान, इंडिया, भारत जो कहे उसकी राजधानी न्यू दिल्ली में मौजूद हूं और न्यू दिल्ली में कुछ खास वजह से आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं न्यू दिल्ली क्यों आया हूं। उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी आयशा, इसका मतलब ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा सेरेमनी, एनुअल सेरेमनी चल रहा था यहाँ पे। तो हम लोग पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सारे स्टेट से युवा यहाँ पे मौजूद थे। युवा कहें और या कहें जितने भी ब्लॉक लेवल हो, चाहे जिला लेवल हो या स्टेट लेवल हो, सारे पदाधिकारीगण मौजूद थे। और इस एनुअल मीट सेरेमनी को सफल बनाने के लिए और चंद्रवंशी और अति पिछड़ाओं को हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज लोग दिल्ली में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी चंद्रवंशी समाज से हूं और हमारे साथ कुछ चंद्रवंशी भाई मौजूद हैं जो कि बिहार और देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो हम उनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश के सचिव। ये खास तौर पे बिहार के नवादा जिला से बिलोंग करते हैं और ये हम लोग के साथ में अभी मौजूद हैं। तो इनसे बात करने का हम कुछ प्रयास करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो कि बिहार के अलग अलग ज़िलों से चल के आए हैं न्यू दिल्ली में, खास तौर पर ये दिखाने के लिए कि अगर अति पिछड़ा की अगर विकास की मुद्दा को रखा जाए, अगर अति पिछड़ा को अगर आगे बढ़ाने की सोच अगर युवाओं ने ठान ली है तो उसको कैसे बढ़ाएं। इसको एक तरफ एक जगह भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में खड़ा होकर एक मंच देने की शुरुआत हुई है और यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद चंद्रवंशी हुआ। मैं बिहार के नवादा जिले का निवासी हूँ और ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन का मैं बिहार प्रदेश का सचिव हूँ। ये बिहार प्रदेश के सचिव, जैसे कि मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस में बताया है, और ये यहाँ पे न्यू दिल्ली आए हैं। तो हम जानते हैं इनसे। एक्चुअली मैंने कुछ आपको बता दिया है और मैं कुछ बताऊंगा आगे। मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन फिर भी हम इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं और इनके मुँह से ही आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर आयशा का जो गठन हुआ है, लोग अभी आयशा को हल्के में ले रहे हैं। तो आयशा का मुख्य उपदेश क्या थे आयशा को गठन करने के पीछे? आयशा का मुख्य उद्देश्य गठन करने का कि समाज में जो हो रहे अत्याचार, विभिन्न प्रांतों में दूसरे समाजों के द्वारा हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ किसी भी संगठन ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए ये संगठन का निर्माण हुआ और निर्माण के साथ ही हम लोगों ने इस कार्यक्रम, इस संगठन के माध्यम से अपने ज़िला और बिहार के विभिन्न ज़िलों में इस कार्यक्रम को लेकर हर एक गांव और पंचायतों में प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जोड़ा है। हमारे साथ अभी आयशा ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित कुमार राजन मौजूद हैं। इनसे भी हम कुछ जानते हैं कि आखिर आयशा का जो गठन हुआ है उसके पीछे मुख्य उपदेश क्या थी और आयशा किस प्रकार से काम कर रही है फिलहाल पूरे इंडिया में। धन्यवाद। हम ऐसा को इसलिए लाए ताकि समाज में जागरूकता हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वाभिमान के क्षेत्र में हो, उनको अधिकार के प्रति जागृत करने का हमारा प्रयास है। हम अपने इतिहास को, जो हमारा गौरवान्वित इतिहास रहा है, हम उसको सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि हम अपने इतिहास को अपने युवाओं, अपने पीढ़ियों तक पहुंचाएं। और इस दौर में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आज से 6 साल पहले जरासंध जी का अखाड़ा जो बेहतर तरीके से जीर्णोद्धार उसका नहीं था या वो ऐसे ही खुला हुआ था, अब वो बेहतर हो चुका है। ऐसे कई चीज़ें हैं। जैसे हमने बताया, हरियाणा में भी हमारा जरासंध जी का किला है, उसके लिए भी हमने सरकार को करस्पॉन्डेंस किया था और वो भी बेहतर रिजल्ट आया। वहाँ पुरातत्व विभाग वाले भी वहाँ पर पहुँचकर बेहतर कर रहे हैं। तो हमारा जो संगठन बनाने का मूल उद्देश्य था, हमारे युवाओं में चेतना जगाना
कि समाज में संगठित होकर रहें, एकत्रित रहेंगे, वो सभी हक उनको मिलेगा। और जितने भी जिस प्रकार से मदद चाहिए हमारा संगठन उनको पहुंचा रहा है। हम एक गार्जियन के रूप में भले हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो उनकी कार्य क्षमता को देख के हमें गर्व महसूस होता है कि आज हमारा एक छोटा सा जलाया हुआ दीपक आज पूरे भारतवर्ष में मिसाल कायम कर रहा है, उपलब्धियां हासिल कर रही है। अभी इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में ही आप देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से, गुजरात से, मुंबई से, आंध्रा से भी हमारे साथी आए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। राष्ट्रीय कार्यक्रम का आज दूसरा सत्र है और हमें बहुत खुशी है कि सभी अलग अलग प्रदेश के पदाधिकारी हमारे साथ उपस्थित होकर और बेहतर अपना योगदान दिए हैं और जो उपलब्धियां थी वो हमारे दूसरे प्रदेश के लोगों के बीच में रखा और एक दूसरे में भाईचारा का निवास करने के लिए वो प्रतिबद्ध हुए हैं। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और अभी जितना भी तमाम राज्य से या कहिए जितने भी ज़िले से जिला अधिकारी या राज्य अधिकारी यहाँ पे मौजूद हुए हैं, उनके पीछे इनका सबसे बड़ा अहम रोल है और इन्हीं के वजह से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड स्क्रीन में जो होटल दिख रहा है, ये सारा जो मैनेजिंग है इनके द्वारा ही किया गया, इनके टीम के द्वारा किया गया है। तो हम इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाने का प्रयास करेंगे। इनका नाम प्रमोद कुमार चंद्रवंशी है और ये शायद दिल्ली से, क्या सर? दिल्ली अपना बिजनेस है हमारा यहाँ पे। दिल्ली से मतलब कौन से मतलब पद का है ये? मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन। राष्ट्रीय संयोजक हैं आयशा का। तो हम इनसे भी कुछ बातें करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि सर भविष्य में आयशा का मुख्य रोल क्या होगा जिससे इंडिया में चंद्रवंशियों का जो है विकास हो, निखार हो और आगे चलकर इंडिया में नेतृत्व कर पाए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अभी तो आगाज़ हुआ है, अंजाम तो बाकी है। ये तो सिर्फ आगाज़ है। और आपने एक बड़ी बात बोली है कि जो अलग अमित जी, ब्रजेश जी और हमारे जितने भी युवा साथी जगह हैं, उसको मैं आगे बढ़ाने का बस प्रयास कर रहा हूँ। कितना सफल हो पाऊँगा मेरे को नहीं पता है, क्योंकि जब तक हमारे युवा साथी जो ये चेहरे देख रहे हैं, इनको देख के उत्साहित होता हूँ। मेरे को देख के उत्साहित नहीं होते लोग, मैं इनकी काबिलियत, इनकी क्षमता को देख के, इनकी एनर्जी को देख के उत्साहित होता हूँ। जब ऐसे ऐसे हाथ हमारे साथ उठता है तो सीना 56 इंच नहीं 112 इंच ऊंचा चौड़ा हो जाता है। 56 इंच नहीं 112 इंच चौड़ा हो जाता है और तब हम वो कर गुजरते हैं जो शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए मैं तमाम युवा साथियों से आग्रह करूँगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहें, प्यार बना के रखें, प्रेम देते रहें और हम आगाज़ तो कर ही दिए, अंजाम तक पहुँच जाएंगे। अगला मिशन क्या है सर? अभी हम लोगों का जो जितने भी युवा भाई हैं अभी ये पूरे प्रदेश से यहाँ पे मौजूद है, पूरे इंडिया से मौजूद हैं, तो अगला मिशन क्या है थोड़ा युवाओं को बताएं कि आगे का जो कार्यक्रम है। जैसे कि अभी प्रोग्राम चल रही थी तो जितने भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने कहा कि ये युवा अगर जिस दिन गांधी मैदान को भर देंगे उस दिन समझिए कि आयशा सक्सेसफुल हो गई और अति पिछड़ा हो चंद्रवंशी हैं, सारे लोगों का हक की लड़ाई जो वहीं से शुरुआत होगी। तो अगला मिशन क्या है आप लोगों का? देखिए, मिशन वो बनाते हैं जो एक अधूरा काम करना चाहते हैं, मिशन बना के उस मिशन को पूरा करके रुक जाते हैं। हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारी कोशिश है। कहते हैं कि कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, मंजिलें मिले ना मिले सही पर फासले कम हो जाते हैं। तो चांद तक जाना है या मंगल तक जाना है वो हमने डिसाइड नहीं किया है, हमें चलते जाना है। चांद आ जाएगा, मंगल आ जाएगा या सूरज ही आ जाएगा, हमें पता नहीं है, पर हमें चलते जाना है बस, हमारी कोई मंजिल नहीं है। बिल्कुल। और आज का प्रोग्राम जो है मैं आपको बता दूं कि न्यू दिल्ली एज अ 5 स्टार होटल रेडिशन ब्लू में रखा गया था और
पूरे हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों से लोग यहाँ पे मौजूद थे और सबको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि सामाजिक कार्य क्या होता है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करने चाहिए, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए टांग खिंचाई के बजाय हाथ पकड़कर थोड़ी थोड़ी एक एक स्टेप बढ़ना चाहिए, जिससे कि सिर्फ चंद्रवंशी समाज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में जो है वर्चस्व जिस प्रकार से पूरे विश्व में महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध का था वो फिर से कायम हो, और उनके जो वीर गाथा है उनको ध्यान में रखते हुए और उनके चलाए गए सारे वो चीज़ जो कि यहाँ के युवा मानते हैं और इनके इतिहास बताते हैं उनको अमल करते हुए आगे बढ़े और फिर से चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध की एक बार फिर से वीर गाथा ये चंद्रवंशी भाई लोग रच सके और फिर से दुनिया के सामने ला सके और दिखा सके कि महाराज जरासंध जो कि इकलौते ऐसे वीर चक्रवर्ती सम्राट महारथी हुआ करते थे जिनसे भगवान को भी युद्ध में 17-18 बार रन छोड़कर भागना पड़ गया और उनके मुकाबले कोई नहीं थे। उनसे कोई भी राजा कितना भी वीर हो, कितना भी बहादुर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, उनके सामने जाने से थरथराते थे। और उनका ये उपदेश था कि जब तक पूरे प्रांत के राजाओं को युद्ध में हराकर बंदी ना बना ले तब तक वो चैन से ना बैठेंगे। और उन्होंने 87 राजाओं को 87 राजाओं को युद्ध में हराया था। एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा जी, एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, बहुत तरीके से करेक्ट करना चाहूँगा कि उन्होंने अश्वमेध, जो राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था कि या तो इसको पकड़ लो, पकड़ के हमसे युद्ध करो, या तो हमारा सामर्थ्य मान लो, हमारा अधीन हो जाओ। राम भगवान ने ये शुरू किया था और महाभारत काल तो रामायण के बाद है। तो हमारे जब महाभारत काल में उसी कार्य को हमारे चक्रवर्ती सम्राट राम भगवान के साथ भी चक्रवर्ती लगा हुआ है, आप लोग सबको पता होना चाहिए, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे, तभी अश्वमेध का यज्ञ कर किए थे। उसी को दोहराते हुए हमारे महाराजा जरासंध भगवान ने ये शर्त रखा था कि हमसे या तो युद्ध करके हमें हरा दो और हम तुम्हारी पराधीनता स्वीकार कर लेंगे, या फिर आप मेरी पराधीनता स्वीकार कर लो, या तो युद्ध करो मेरे से। तो इसमें कोई बुराई नहीं था। इसी तरह का जो बाहुबल जो है उसमें का राजा दिखाया करते थे, इसमें कोई बुराई नहीं थी। किसी को बंदी नहीं बनाया था, बंदी बनाया होगा तो उस समय का वैसा शासन प्रणाली होगा, इसलिए कोई नेगेटिव बातें नहीं थी। मैं इस चीज़ को सुबह सुधार करना चाहता हूँ कि उनका भी जैसा राम का कार्य था वही कार्य उन्होंने किया था। और एक बार हमने हॉल गुंजाया है, आज बिल्डिंग गुंजा दे क्या? जी बिल्कुल लगा दे नारा, जय मगधेश, जय जरासंध जय मगधेश, जय जरासंध जय मगधेश, जय जरासंध जय मगधेश, जय जरासंध जय मगधेश। चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस जगह पर चंद्रवंशी आयशा के तमाम लोग मौजूद थे। तो बने रहिए, हम तमाम खबरें देश दुनिया के छोटी बड़ी चीज़ से आपको रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं। तब तक